हेलो अभिजीत भाई। अभिजीत भाई, बुक्स बंद कीजिए, बाद में दीजिए अभी। जितने हो गए उतने हो गए। अभी जो रेस्ट बचे हुए हैं एक्टिविटी के बाद या जाते समय, जिनको नहीं मिली वो जाते समय लेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम कुछ ग्रुप्स बनाएंगे। थोड़ा नजदीक नजदीक आ जाएंगे जो नीचे बैठे हैं। तो नीचे दो ग्रुप बनेंगे। ये ग्रुप 1, ये पूरा, ठीक है। ये ग्रुप 2। तो आपको एक्टिविटी में ऐसा करना है, सब पूरे जितने भी हैं सबका एक एक ग्रुप होगा। तो दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 को हम टाइम देंगे, अभी नहीं, पहले सारा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपको एक टॉपिक दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाबा मेरा पायलट है। तो इस पॉइंट पर आपको हर एक मिलके तो वो क्या क्या करता है, मिनिमम 20 पॉइंट्स होने चाहिए। और वो एक ग्रुप लीडर यहां आके फिर वो सुनाएगा कि बाबा मेरे प्लेन का पायलट है तो वो क्या क्या करता है। अभी नहीं, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद सब मिलके 5 मिनट दिया जाएगा आपको। उस 5 मिनट में आपको डिस्कशन करना है। एक व्यक्ति सारे पॉइंट्स लिखेगा, वन ग्रुप लीडर, और वो यहां आके वो सारे पॉइंट सुनाएगा। ये ग्रुप 1। ग्रुप 2, ग्रुप 2 के लिए बाबा मेरा फ्रेंड है। बाबा मेरा फ्रेंड है, ये ग्रुप 2 के लिए आपको आपस में डिस्कस करना है थोड़ी देर के बाद। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके बाद। और एक यहां आके आपके जितने सबके पॉइंट्स है, जो भी, एंड पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, वही पॉइंट्स नहीं, और उसमें नवीनता होनी चाहिए। तो वो मेरे लिए क्या क्या करता है, दिस इज 1। ग्रुप नंबर 3, इसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं। हाफ हाफ, कोई भी एक खड़े हो जाओ आप में से। हाँ, बस ये वाली जो रो है यहां तक, वहां से यहां तक, ठीक है। दिस इज 1। तो आपका टॉपिक है बाबा मेरा धोबी है। तो आपको अभी आपस में मन में सोचते रहो, और फिर सब मिलके एक पॉइंट सब लिखने, तब तक सोचते रहो जब तक हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। उसके पीछे वाला पूरा ग्रुप वहां से लेके लास्ट तक, बाबा मेरा खिवैया है तो वो क्या क्या करता है। अभी सोचना चालू करो, और जब हम टाइम देंगे 5 मिनट्स, उसमें आपस में डिस्कस करके सारे एक जगह लिखने हैं सारे पॉइंट्स। सो दिस इज 1 ग्रुप। उसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप, यहां तक हाथ खड़ा कर देना। हाँ, वहां तक, ये भाई जी ने हाथ जो खड़ा किया, यहां से यहां तक का ये पूरा ग्रुप, ठीक है। बाबा मेरा डॉक्टर है तो वो मेरे लिए क्या क्या करता है, सारी पॉइंट्स लिखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट ग्रुप वहां से लेके तो लास्ट तक, ठीक है। बाबा मेरा काउंसलर है। जैसे काउंसलर होते हैं ना दुनिया में, क्लिनिकल काउंसलर, स्पिरिचुअल काउंसलर, जो पेशेंट डिप्रेशन में चले जाता है वो उसको काउंसलिंग में भेजते हैं, फिर काउंसलिंग सेशंस होते हैं। तो वो मेरे लिए क्या क्या करता है, दिस इज 1। नेक्स्ट, यहाँ का आधा ग्रुप, यहां से लेके तो कोई भी एक हाथ खड़ा कर लो, हाँ यहां तक, ये वाली रो तक। दिस ग्रुप, बाबा मेरा साजन है तो वो क्या क्या करता है। आप सबको डिस्कस करना है, पहले खुद ही लिखना चालू करो, फिर मिल के डिस्कस करके एक बन जाए, फिर यहां आके बोलना है। और लास्ट ग्रुप उसके पीछे वाला, हाँ वो पूरा समथिंग न्यू। बाबा मेरा फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जब आग लगती है ना, तो किसको बुलाया जाता है, वो अग्निशामक दल होता है ना, तो वो है वो। तो आपका पॉइंट सारे आपको बता दिए हैं। स्टार्ट। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपस में थोड़ा मिल जाओ और चर्चा करो।
सारे पॉइंट्स फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। और जो चेयर पे बैठे हुए थोड़े आगे पीछे हो जाओ, पीछे वालों के साथ कोऑर्डिनेट करके। वो क्या क्या करता है, जैसे नीचे वाले नीचे बैठ गए, वैसे आप भी थोड़ा सा एक ग्रुप बना लो और फटाफट एक जन खड़े होके सारों के पॉइंट्स नोट करते जाओ। अकेले अकेले पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, पॉइंट्स एक ही व्यक्ति लिखेगा और उसको सारे पॉइंट्स बताते जाओ। एक ग्रुप लीडर हो जाएगा, उसको फटाफट बताते जाओ सारे अपने पॉइंट्स, तो वो मेरे लिए क्या क्या करता है। एक कोई तो खड़ा हो जाओ बीच में से, जो सारे पॉइंट्स नोट करो, जो फास्ट लिख सकता है, ऐसा कोई फटाफट फटाफट। कोई भी एक, उधर भी एक कोई ग्रुप लीडर बन जाओ, कोई भी, एनीबॉडी, और सबके पॉइंट्स फटाफट फटाफट नोट कर लो। आपका समय अभी स्टार्ट हो रहा है, 5 मिनट्स। पॉइंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, एक्सट्रीमली क्रिएटिव। Some music. Any? Fast. Meditation music नहीं। ग्रुप लीडर एक ही होगा, उसी को सब पॉइंट्स बता देने हैं। जो जो आपके माइंड में आ रहे हैं उसको पॉइंट्स बताते जाओ। एक एक्स्ट्रा माइक इधर लगे, हैंड माइक। इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। जितने ग्रुप मेंबर्स है सबसे इनपुट लेना है लीडर ने। मिनिमम 20 पॉइंट्स, नो रेपिटिशन। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी इसको कहते हैं।
Last 2 minutes. Last 2 minutes. Last 1 minute. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. सभी रुक जाएंगे. स्टॉप. हो गया. जहां तक हो गया वहां छोड़ दो. अब स्टॉप. सभी हमारी तरफ देखेंगे. अभी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे और जो पॉइंट आपको आया था उसको सूक्ष्म वतन में इमेजिन करेंगे. बाबा मेरा फ्रेंड था, ये टॉपिक आया तो आंखों के सामने वो फ्रेंड कैसे था. आपका जो जो टॉपिक है उस टॉपिक के विषय में विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, कलराइजेशन, एक्शन, सेंसेस, असाधारण, वो सब कुछ पिकासो मेथड को इसमें डाल दो. आंखें बंद और देखो. चाहे सूक्ष्म वतन में देखो या इस संसार में, कहीं पर भी. उस संबंध का अनुभव पॉइंट्स के आधार पर. ओम शांति. ग्रुप 1 लीडर आएंगे, जो भी है जिसने पॉइंट्स लिखे हैं, और अपने सारे पॉइंट्स सुनाएंगे. पहले ये बताना है कि हमारे ग्रुप का क्या टॉपिक था, जैसे बाबा में रास्ता है जो भी है, और फिर हमने क्या क्या किया. अगर वो ये है तो वो हमारे लिए क्या क्या करता है. स्टार्ट. या बैठ के या खड़े रह के, जैसे भी. ओम शांति. हमारा टॉपिक था कि बाबा अगर हमारा पायलट है तो वो क्या करेगा. तो उसमें सभी ने पॉइंट्स दिए. तो पहला पॉइंट ये है कि वो मेरी यात्रा में मेरे गंतव्य स्थल तक सुखद और निश्चित पहुंचाएंगे. जैसे दूसरा पॉइंट है कि वो पहले से ही सावधानी देते हैं कि इमरजेंसी आए तो क्या करना है. कलयुग से सतयुग में ले जाते हैं, पूरा विश्व की सैर कराते हैं, सफ़र में आसानी से पहुंचाते हैं, दुनिया से न्यारा कर ले जाते हैं, देह बांध पुरानी दुनिया से उड़ाते हैं, ऊंची उड़ान के लिए पवित्रता पंख देते हैं, बुद्धि का विमान सही दिशा में मुड़ने के लिए श्रीमत देते हैं, रूहानी यात्रा का सुखद सेफ अनुभव कराते हैं, तीनों लोकों की सैर कराते हैं, होली हंस समान उड़ने का ज्ञान देते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करने की कंट्रोलिंग पावर देते हैं, इमरजेंसी में क्या करना है उसका गाइडेंस देते हैं, डेमो दिखाते हैं, माया रूपी टर्बुलेंस से बचाकर सेफली मंजिल तक ले जाते हैं, रूहानी यात्रा फ्री में कराते हैं,
पायलट दिखता नहीं है बट फिर भी पूरा प्लेन वो वही हैंडल करता है। तो ऐसे पॉइंट्स थे भाई। तो ये सारे पॉइंट्स सब एग्री है, तो अपने सीट की पेटी बांध लो। उड़ान के लिए सभी तैयार है। तो पायलट क्या करता है, हमको उड़ाता है। तो ये बाबा से जो संबंध था, इस पर ये संगठित चिंतन था। और जैसे ही संगठित चिंतन होता है उसमें प्राण आ जाते हैं। हमें याद है हम लोग ओपीडी में बैठकर मुरली का डिस्कशन करते थे, सब लोग मिलकर, कोई स्टाफ, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, सब। तो उसमें एक हमारे यहाँ एक स्टाफ है चेतू भाई, तो वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनको ना पढ़ना आता है ना कुछ। उनका काम है यहाँ की फाइल बस वहाँ और वहाँ की फाइल यहाँ दे के आना, बस इतना उनका काम है। बाकी उनको कुछ पता नहीं है, उनको मोबाइल चलाने नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। तो हम लोग एक बार एक बहुत डीप टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, सबके सारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए थे और उन्होंने एक ऐसी पॉइंट बोल दी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। इतनी गहरी पॉइंट, पढ़े लिखे नहीं है पर अनुभव तो है। तो हर आत्मा के पास कुछ तो नया है, ठीक है। तो ये पॉइंट था, बाबा मेरा पायलट है, तो वो ये सारी चीज़ें करता है। ये सारी जो पॉइंट्स आपने अभी बताई उसको एक बार कंपाइल कर देना, टाइप कर देना, प्रॉपर फॉर्मेट करके उसका प्रिंट कर देना। नेक्स्ट ग्रुप। इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप होती है। ओम शांति। हमारा ग्रुप 2 का जो टॉपिक था, बाबा मेरा फ्रेंड है, खुदा दोस्त है, तो वो मेरे लिए क्या क्या करता है। अभी हम सबको पता है खुदा दोस्त, तो दोस्त तो हमारे साथ हंसता भी है, हंसाता भी है। कहता है बच्चे मुरलियों में कहता है, तुम्हारे बिना तो मेरे को सुना सुना लगता है, परमधाम जैसे सुना सुना हो जाता है। कभी मैं बोर हो जाता हूँ तो बोलता है आउटिंग के लिए आ जाते हैं, तो चलते हैं घूमने, तो सूक्ष्म वतन में घूमने के लिए भी ले जाता है। कभी मैं उसको बुलाता हूँ तो बोलते हैं जब भी बुलाओ मैं हाजिर हो जाऊँगा, तो हाजिर भी हो जाता है। दोस्त बन के कभी मेरे को लेट हो जाता है तो बोलता है टाइम क्या हुआ, तो समय का भी मेरे को महत्व बताता है। कभी उदास हो जाता हूँ तो रूठ जाता हूँ, रुस जाता हूँ, तो कुछ बातें, अच्छी अच्छी बातें जो मुरली में सुनते हैं, सुना के दिल को हल्का भी कर देता है और उदासी से भी मुक्त कर देता है। हाँ, मेरे साथ अपने सीक्रेट्स भी शेयर करता है और मैं भी उसके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकता हूँ। कभी मेरे में कुछ कमी देखता है तो बताता है तुम्हारे अंदर इस 7 गुणों में से ये गुण कमी है, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा धीरज धरो। कभी कभी अपनी शक्तियों को भूल जाता हूँ तो खोई हुई शक्तियों को वापस याद दिलाता है, बच्चे तुम्हारे पास शक्ति है, याद करो। गलतियों को, हमारे से कुछ गलती हो जाती है तो नॉन जजमेंटल होके अब क्या करना चाहिए वो भी बताता है। कभी डांस करता है, कभी खेलता है, बाइक राइड में भी हेल्प करता है, बीमारी में केयर भी करता है और मदद का कोई हिसाब किताब भी नहीं लेता है कि मैंने तुम्हें इतना मदद किया। कभी कमजोरियों को दिल पर भी नहीं लगता है, बिना किसी स्वार्थ से सच्ची दोस्ती भी निभाता है और कुमार भट्टी में आइसक्रीम खिलाता है और अगर हम कुमार उनको कुछ भोग खिलावे तो जली हुई खिचड़ी भी खा लेता है। तो ऐसा दोस्त है। और कभी एग्ज़ाम में कुछ आता नहीं है तो कॉपी कैसे करेंगे, तो वो तो अनदेखा है, वो दिखता नहीं है, तो हमें कॉपी भी करा देता है। 24/7 ऑनलाइन अवेलेबल भी रहता है और कभी धोखा भी नहीं देता है। जो वायदा किया है वो तो निभाता है, हमारे में ही कुछ कमी रह जाती है और हमारा हर राज वो जानता है। जो भाई जी हर बार कहते हैं, मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। तो लास्ट में यही गीत है, तेरे जैसा यार कहा याद करेगी दुनिया। ओम शांति। तो जो भोग की बात कही उसमें मुझे एक बात याद आ रही है। 4 थालियाँ बाबा के पास पहुँची, आप शायद जानते होंगे। सबसे पहली जो थाली है वो मधुबन से गई भोग की बाबा के पास,
पैसे कमाने वाला कोई और, पैसे सामान खरीदने वाला कोई और, भोजन की सामग्री, भोजन बनाने वाला कोई और, भोग लगाने वाला कोई और खाने वाले कोई और। ये मधुबन की थाली बाबा के पास पहुंची भोग की। दूसरी थाली सेंटर से गई बाबा के पास, भोजन पैसे कमाने वाला कोई और, सेंटर से सामग्री लाने वाला कोई और, भोजन बनाने वाला वही या कोई और, भोजन सर्व करने वाला कोई और या वही, और खाने वाला कोई और। ये दूसरा। तीसरी थाली गृहस्थ से गई भोग की बाबा के पास, भोजन कमाने वाला कोई और, भोजन बनाने वाला शायद वही या कोई और, भोग लगाने वाला शायद कोई और, घर में कई लोग होते हैं, और भोजन खाने वाला कोई और एक थाली बाबा के पास गई कुमार की, भोजन पैसे कमाने वाला वो खुद, सामग्री लाने वाला वो खुद, भोजन बनाने वाला वो खुद, भोग लगाने वाला वो खुद, और प्यार से खाने वाला वो खुद। अब ये मधुबन की थाली है, सेंटर की थाली है, और गृहस्थ की थाली है, और कुमार की थाली है। तो बाबा को सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आएगी? तो वो कौन कुमार है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं? वो हाथ खड़ा करेंगे। बहुत सारे हैं, तो इन सभी कुमारों के लिए तालियां बजाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप। जो बाकी ग्रुप लीडर्स हैं यहां आके खड़े हो जाएंगे, रेडी रहेंगे। ओम शांति। हमारा टाइटल था बाबा मेरा धोबी है। तो बाबा मेरा धोबी है तो वो मेरी आत्मा को धुलाई कर साफ करता है, बदबू मिटाता है, पवित्रता की खुशबू देता है, ज्ञान सूर्य की किरणों से आत्मा रूपी कपड़े को सुखाता है, धोने के बाद सुखाता भी है, फिर संस्कारों को ज्ञान के पानी से मिटाता है, और एक जो कड़े संस्कार होते हैं उसको ज्ञान के पॉइंट से फटका, मतलब सोटी मारते हैं ना जब कपड़े धोते हैं पहले के ज़माने में, तो कड़े संस्कार को ज्ञान के पॉइंट से फटका देकर उससे क्लीन करता है, ज्ञान मुरली से श्रृंगारता है और उसमें सुगंध भरता है। अमृत पहले योग से आत्मा को शुद्ध बनाता है, और 84 जन्म के सड़े हुए कपड़े को श्रीमत रूपी प्यार से उसे साफ करता है। धुलाई के बाद देवी गुणों की प्रेस करता है, देवी गुणों से प्रेस करते हैं, और मूत पलीति कपट धोए, जो काम विकास से जो मूत पलीति रूपी आत्मा खराब हो गई ना, तो उसको अच्छे से सफाई करता है, और दिव्य गुणों और अष्ट शक्तियों से ड्राई क्लीन करता है। और बाबा सुदर्शन चक्र के वॉशिंग मशीन में विकर्मों के दागों को मिटाता है। वाह। नेक्स्ट। ओम शांति। विषय है बाबा मेरा खिवैया है। तो आत्मा रूपी नैया का बाबा मेरा खिवैया है, जीवन नैया को पार लगाने वाला, संभालने वाला है, भवसागर से पार ले जाने वाला है, तूफानों से बचाने वाला है, जीवन रूपी नैया को लीकेज से बचाने वाला है, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है, डूबती नैया को बचाने वाला है, खारी चैनल से पार करने वाला है, तूफानों को खेल में खेल समझकर आगे ले जाने वाला है, नैया गिरने से बचाने वाला है, मनोरंजन का अनुभव करने वाला है, लहरों से सामना करने वाला है, आत्मा रूपी नैया को विषय विकारों से बाहर निकालने वाले हैं, पुरानी नैया को पार ले जाने वाले हैं, मेरी नैया को डायरेक्शन देने वाले हैं, मुझे लाइफ जैकेट पहनाने वाले हैं, बाबा मुझे हाथ पकड़कर नैया में बिठाने वाले हैं, बाबा बड़ी लहरों से पार लगाने वाले हैं,
बाबा हमारी नैया को अक्षर सागर में ले जाने वाले हैं, पतवार को स्वयं के हाथ में ले जाने वाले हैं। 5000 वर्ष के बाद मेरी नैया संवारने आए हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। एक ही पॉइंट पर इतने सारे चिंतन हो सकता है, पूरा एक अमृत वेला इस एक पर हो सकता है। ओम शांति। हाँ, MH09 GM 3003 ये गाड़ी किसका है? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा निकालना है। 3003। ओम शांति। टॉपिक का नाम था बाबा मेरा डॉक्टर है तो वो मेरे लिए क्या क्या करता है। तो उसमें पहली पॉइंट थे हमारे ग्रुप के, बाबा हमारा सुप्रीम सर्जन है। बाबा की याद से बीपी शुगर दूर होता है। बाबा विकारों की बीमारी दूर करता है। बाबा हमारा भूल तज्ञ है। बाबा मेरे दिल का रूहानी सर्जन है। बाबा ज्ञान का इंजेक्शन देता है। बाबा मुरली रूपी मेडिसिन रोज़ देता है। बाबा खुशी रूपी खुराक खिलाते हैं। बाबा हमें बुराई माना खान पान से परहेज करना सिखाता है। बाबा रोज़ योग का टॉनिक खिलाता है। बाबा हमारी नब्ज पहचानता है। बाबा हर रोज़ पवित्रता का डोज देता है। बाबा 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं। बाबा का माया का रिएक्शन पे एक्शन लेना सिखाते हैं। बाबा हमें संजीवनी बूटी देते हैं। बाबा शब्द ही सब बीमारियों की दवाई है। बाबा हर रोज विकारों पे एंटीडोस देते हैं। 24/7 बाबा डॉक्टर रूप में अवेलेबल है। और गीता डॉक्टर के साथ परम पिता को भी याद कर लो। ओम शांति। ओम शांति। हमारा टॉपिक था बाबा मेरा काउंसलर है। तो एक भाई ने बहुत अच्छा लिखा है, पहले वही पढ़ता हूँ कि बाबा मेरा आध्यात्मिक काउंसलिंग करता है हर रोज़ मुरली द्वारा। दूसरी पॉइंट है, बाबा हमें नया सोचने का तरीका बताता है। बाबा मुझे मुरली के अध्ययन द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन कराता है। सभी समस्याओं का समाधान मेडिटेशन द्वारा कराता है। मेरी समस्या को ध्यान से पहले सुनता है और फिर उसका समाधान करता है। हमारे सतयुगी करियर को अप करने का सलाह देता है कि सतयुग में हमारा करियर कैसे अप हो। बाबा हमें समय पर तन को और मन को काउंसलिंग करता है कि तन और मन को ज्ञान में कैसे चलाना है। हाई टेंशन सिचुएशन में बाबा की याद और साथ ले पहले कैसे समझना और कैसे चलना है, इसका काउंसलिंग में हमको बाबा बताता है। 2 इसमें पॉइंट इंग्लिश में है, ये भाई जी सुनाएंगे। बाबा कहते हैं, चूज योर करियर वाइसली बाय कीपिंग फ्यूचर एस्पेक्ट्स इन माइंड. Baba provides me a clear decision whenever I am in a situation which is heavy to handle. बाबा कहते हैं अपना करियर खुद से चुनो, किसी के दबाव में मत चुनो, और अगर कुछ एम है तो उसके लिए हार्ड वर्क करो. अगर मेरा नाम एग्जाम शीट में लिख के आओगे तो मैं हेल्प नहीं करूँगा, पर अगर मेरे नाम से हार्ड वर्क करोगे तो सफलता निश्चित है. थैंक यू. एक बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, कईयों ने पढ़ी हुई, बहुत प्रसिद्ध बुक है, और उसमें स्वामी योगानंद ने अपना एक अनुभव लिखा है. ग्रेस ऑफ गॉड हेल्प्स यू इन अचीविंग एवरीथिंग एक्सेप्ट पासिंग एग्जाम विदाउट स्टडिंग. परमात्मा कृपा से सब हो सकता है, एक चीज छोड़ के, बिना पढ़ाई किए एग्जाम में पास होना. तो वो पढ़ाई जरूरी है. ओम शांति. भाई जी ने टॉपिक दिया है आज, बाबा मेरा फायर डिस्टिंग्विशर है. तो बहुत थोड़ा जोर से. बाबा मेरा फायर डिस्टिंग्विशर है, ये टॉपिक है. तो बहुत क्विकली सभी भाइयों ने आंसर दिया है.
तो आंसर ये है, बाबा मेरे प्रॉब्लम की आग को बुझाता है। फायर डिस्टिंग्विशर मतलब जो आपको आग लगी है तो उसको बुझाने का वो कार्य बहुत अच्छी तरीके से करता है। सेकंड है, बाबा मेरे निगेटिव थॉट्स को बुझाता है। जो निगेटिविटी है तो उसको सेकंड में बुझाता है। बाबा मुझे माया के आग से बुझाता है। जो भी माया है, अपने विकार है, उसको को डायरेक्टली बुझा देता है। चौथा है, बाबा मेरे काम अग्नि को बुझाने का काम करता है। जो भी काम विकार है, काम अग्नि है, उसको बुझाने का काम करता है। बाबा मेरे क्रोध की अग्नि को बुझाता है। जो क्रोध है मुझ में तो उसकी अग्नि को भी बुझाता है। लोगों के व्यवहार से मन जलता है, उसे बाबा शांत करता है। जो भी मन जलता है, व्यवहार में जाते हैं तो बहुत कन्वर्सेशंस होते हैं, तो उसकी ऊंच नीच को भी वो क्या करता है, शांत करता है। विकारों की लगी हुई आग को ज्ञान की शीतल वर्षाव को बुझाता है। मतलब जो भी आपके विकारों की आग लगी है तो उसको ज्ञान की शीतल वर्षाव से उसको बुझाता है। योग अग्नि से काम विकारों को भस्म करता है। जो भी योग अग्नि से काम विकार है तो उसको सभी तरह से क्या करता है, भस्म करता है। बाबा शांति का जल मुझ पे बरसा रहा है। तो शांति भाई का लिखा है कि बाबा मुझे शांति का जल मुझ पे बरसा रहा है और उससे सभी मेरे विकर्म विनाश भी हो रहे हैं। बाबा भय और अशांति को बुझा रहा है। जो भी भय है मुझ में, जो भी अशांति है तो उसको एकदम बुझा रहा है। बाबा आग न लगे ये प्रोटेक्शन देता है। जो भी आग है मन में, जो भी भय है, उसको प्रोटेक्ट करता है। बाबा कलियुगी दुनिया से निकालता है। जो भी कलियुगी विकार है, कलियुगी दुनिया का जो भी विकार है या कोई भी चीज़ है अपने आमने सामने, तो उस चीज़ वो कलियुग। थैंक यू। ओम शांति। भाई जी ने हमारे ग्रुप को दिया था बाबा को क्या बनाना है, बाबा को मेरा साजन बनाना है बोला था। कुमारों के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो बाबा हमेशा मेरी दुविधाओं में मेरा साथ देता है। बाबा हमेशा मेरे लिए वतन से अलौकिक मेकअप और श्रृंगार का सामान लेके आता है। बाबा मेरे से सच्चा प्रेम, अनकंडीशनल लव करता है। बाबा सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहता है, करीब। बाबा मुझे अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाता है। जी, शिव साजन बोलते। हाँ। जब मैं गाड़ी पे, बाइक पे बैठता हूँ तो बाबा मेरे पीछे बैठकर मेरा प्रवास और सुखद कर देता है। और ऐसे ही बाबा हमेशा अपनी याद और बातों से पूरे ब्रह्मांड का ट्रैवल कराता है। जब भी मैं उदास होता हूँ तब बाबा उदासी मिटाने आ जाता है। बाबा मुझे हमेशा अपनी गोद में सुलाता है। साजन मुझे वतन की सैर कराता है और साजन हम एक दूसरे को प्यार से गिट्टी खिलाते हैं। बाबा कभी तलाक या धोखा नहीं देता। बाबा हमेशा मेरे साथ उपस्थित होता है और मुझसे चीज रिटर्न में मांगता नहीं है। बाबा मुझे विकारों में उभरने की मदद करता है और मुझ में जो कमजोरियां है उस वजह से कभी मुझसे नफरत नहीं करता। साजन बाबा अपने चेहरे से ही हमेशा मुझे प्यार की वर्षा करा देता है और बाबा हमेशा अपने पास गले लगाकर लगता है और मेरे दुख हर लेता है। शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा, सबका हो गया। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा गेम करेंगे, गेम खेलेंगे। ये कैमरा थोड़ा यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले लीजिए।
कैमरा यहाँ, ये गेम के बीच में बैठे हैं उनके लिए, ठीक है। तो डायरी और पेन थोड़ा इधर रख दो बाजू में, सामने, ये इसके ऊपर। जो एकदम छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा सा बाजू में चले जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 का ग्रुप बनाना है, 3 का। थोड़ा दूर 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 थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे सभी। कुछ म्यूजिक चालू कर दो हल्का। बाकी लोग हट जाओ जो ग्रुप में नहीं है। रेडी रेडी चालू करें। बॉल ठीक है, डन। सभी रेडी, फिर से एक बार करेंगे। ऑडियो केबल किधर है? बेबी इधर कोई नहीं आया। इधर 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 खाली है। ये अभी प्रैक्टिस चालू है, अभी गेम चालू नहीं हुआ है। इट इज जस्ट प्रैक्टिस। समझ में आया ना क्या करना है? बहुत क्विकली डिसीजन लेना, डिसीजन देखना है कौन सा काम खाली है। जो 1 मिनट से ज्यादा रहेगा, सुखदेव भाई, अंश भाई, उनको हटा देना है, वो आउट। ठीक है, तो अभी गेम चालू करते हैं। जितने ग्रुप में है ना वो बस मैं, बाकी लोग बैठ जाए, बाकी लोग एक्स्ट्रा सारे बैठ जाए। बेबी
वन बच गया, जल्दी आउट करो सुखदेव भाई। बेबी इधर म्यूजिक इसमें थोड़ा दूर दूर हो जाओ सब, इधर आ जाओ, थोड़ा सा थोड़ा इधर आ जाओ, दूर 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 दूर, थोड़ा सा दूर दूर हो जाओ, एक एक ग्रुप के बीच में थोड़ा डिस्टेंस करना चाहिए। बाबा एक एक जाएगा बस, दो बाबा में से बेबी उधर ही रहेगा, जो बच गया एकदम बेसहारा वो ग्रुप से बाहर, जो जल्दी आउट हो रहे हैं वो उसको बाहर करना है। बेबी अभी का इसका ये है अपना वाला, तो ये भी बंद कर किया हुआ है ना, वो खोला ही है। बेबी निकाल देता हूँ बॉल, जो दो लोग बच जाएंगे वो दोनों आउट, जो दो लोग बच जाएंगे दोनों आउट। बेबी नहीं आवाज नहीं है ड्रॉइड में। बॉल, जो दो लोग बच जाएंगे दूसरे भाई उन दोनों को प्यार से बाजू में कर दें। बाबा जो आउट हो गए ना उनको देखना है कौन चीटिंग कर रहा है। हाँ, जो आउट हो गए वो दूसरों को देखो कौन गड़बड़ कर रहा है। बाबा जिनका हो गया वो मैदान को खाली कर देंगे। बेबी इधर लगाए इसलिए ऐसा हो रहा है। बॉल, ऐसे ये निकाल सकते हैं ना, वो निकल के ये अभी तो जो झगड़ा कर रहे हैं उनको भी बाहर। बेबी बाबा यूएसबी ऑडियो डिवाइस ये पहले भी आया था ऐसे। बॉल, ड्रॉइड तीन ग्रुप रह गए अभी, चार। बैटरी डाउन हो गया। बॉल, बॉल, पावर बैंक लेके गए थे यहाँ। अब ये नहीं आउट होंगे। बॉल, गए 3 लोग गए, 3 लोग गए। बॉल, ये ड्रॉइड में चल रहा है क्या इनका? बॉल, आपका चल रहा है क्या? बेबी 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 बॉल, बेबी
Only two groups. Baby. Baba. Ball. 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 Baby. 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 Baba. नहीं, ग्रुप को फॉलो, रूल्स फॉलो करना है। बाबा में एक ही व्यक्ति जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। बाबा, बाबा, बॉल, बेबी, बेबी, बाबा, वो दोनों चले गए। नहीं, बाबा, 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 और दूसरा एक ही बाबा नहीं, बाबा चेंज होना चाहिए। बाबा, बाबा, बेबी, 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 बाबा, बॉल, बॉल, बेबी, बेबी, बाबा, बाबा, ये दोनों चले गए। अच्छा, वापस आ गए। बाबा, बाबा, बहुत अर्बिनर। अभी लोग आप बैठ जाएंगे और जिन्होंने इसमें भाग लिया वो नहीं आएंगे। एक दूसरा ग्रुप यहाँ आएगा पूरा, यहाँ से 10 लोग और यहाँ से 10 लोग इधर आ जाएंगे सीधा यहाँ पर। जिन्होंने इसमें भाग लिया वो लोग नहीं आएंगे इसमें, जिन्होंने नहीं लिया वो आएंगे। सुखदेव भाई एक ही लाइन लगाओ सबकी। इधर इधर सब लोग इधर देखेंगे, एक ही लाइन। उधर देखेंगे सामने, उधर देखना है सबको। लाइन 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 में आ जाओ। ये रख दो, नहीं हो गया ना आपका? आप डायरी ले लो जिसको, एक के पीछे एक के पीछे आ जाओ। नए लोग आएंगे जिन्होंने बाबा बेबी बॉल में भाग लिया था, वो लोग नहीं आएंगे। छोटे बच्चे नहीं आएंगे इसमें, छोटे बच्चों को बाहर कर दो। इसमें कुछ और भाई आ जाओ जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था अभी। पीछे से कोई आ जाओ, यहाँ से कोई भी इधर आ जाओ। ये बड़ों के लिए है, थोड़ा दूर दूर। यहाँ और 2-3 लोग आ जाओ, और 2-3 लोग पीछे। हाँ बस, दिस इज इनफ। या और पीछे चले जाओ, एक कोई और बीच में आ जाओ, थोड़ा थोड़ा दूर चले जाओ। थोड़े ज्यादा हो गए, थोड़ा दूर दूर चले जाओ, सरक जाओ वहां तक। बस म्यूजिक थोड़ा बंद करेंगे। इसमें हम एक एक्शन करेंगे, जो एक्शन केवल ऑडियंस देखेगी और आपको देखना ही नहीं है। आपको सामने देखो, सब बिल्कुल देखना ही नहीं है इधर, ये सब सामने देखेंगे। मैं ये एक्शन जो फर्स्ट है उनको बताऊंगा, बस एक एक्शन मैं इनको बताऊंगा। आपको ये एक्शन इनको बतानी है, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको। ये अपने आप आगे जाते जाएगा। और आप लोग थोड़े आंख बंद कर लो, आप आंख बंद करो, आप आंख, ये 3-4 लोग आंख बंद कर लो। तो मैं जो एक्शन बताऊंगा वो केवल इनको बताऊंगा, फिर आपको ये एक्शन इनको करके दिखानी है। ध्यान से मेरी एक्शन देखनी है। सारी ऑडियंस देख रही है मुझे और ये भाई देख रहे हैं, बस और कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, तो आपको भी इस एक्शन का वहां जाके क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो आप यहां जाओ। तो मैं एक्शन करके दिखा रहा हूं, ठीक है, दैट यू हैव टू डू।
सबने देख लिया एक्शन? सबने देख लिया है? कम इधर आ जाओ। आप इनको सिखाएंगे, इनको सिखा दो। हो गया। आप इनको सिखाओ। आप उधर देखिए, उल्टा। हाँ, इधर इधर। ठीक है, इधर आप पीछे देखिए। आप इनको सिखाओ। पीछे आप इनको सिखाएंगे। नेक्स्ट आप इनको सिखाएं। पीछे दिखना है, पीछे आप उनको सिखाओ। पीछे पीछे पीछे, इधर इनको सिखाओ। नहीं नहीं, हो गया। आप इनको आगे देखेंगे आप लोग। ठीक, हो गया। आप उधर देखिए, आप लोग नहीं देखना इधर। सुखदेव भाई ये देखो, उधर नहीं देखना। इनको सिखाओ। उधर पीछे आ जाओ यार, इधर हो गया। इधर आ जाओ, इधर। तो ये है अभी हमारी एक्शन। म्यूजिक बंद। ये है एक्शन। कहां से चालू हुआ? वो उधर द्वापर से ये कलयुग अंत तक ये पहुंचा है। तो ये लास्ट हमारी एक्शन है। आपकी एक्शन क्या थी? कोई भी एक क्या था? आपकी क्या थी? ओरिजिनल एक्शन किधर है? इधर आ जाओ। ये है ओरिजिनल एक्शन। ओरिजिनल फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ये था ओरिजिनल। और ये पहुंच गया वहां। क्या पहुंचा? क्या था आपका? तो दोष किसी का नहीं है। बाबा कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। जो बातें हमारे तक आती है, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा है, ये वही है। जो गीता वहां थी द्वापर की शुरुआत में, वो वहां से चलते चलते इंटरपोलेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। इंटरपोलेट होते 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 वहां पहुंच गई। कैसे हो गया ये किसी को नहीं पता, बट दिस इज द फैक्ट। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है इस संसार में। यदि तुम किसी की निंदा करोगे तो तुम्हारी दुगुना निंदा होगी। और किसी के विषय में हमें क्या बताएं? हम किसी भी आत्मा को नहीं जानते, तो उनकी निंदा करने वाले हम कौन? ये प्रश्न है। और दूसरा इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये भी टेस्ट होता है। इस गेम को कहा जाता है चाइनीज विस्पर।
इस गेम को कहते हैं चाइनीज विस्पर। ये 2 तरीके से खेला जाता है, एक तो ये और दूसरा होता है कोई स्टोरी कान में सुना, कोई 3-4 लाइन। जैसे कल हम लोगों ने बहनों के इसमें किया था, उनको 3 वाक्य दिए थे, मैं शांत सुन 3 लाइन से लास्ट तक एक और दूसरे का कुछ के कुछ हो गया। ठीक है, सब बैठ जाएंगे। सात से 8 बजे तक हम शक्तिशाली योग का प्रयोग करेंगे। आधा घंटा है, तो हम चाहेंगे कि सुखदेव भाई आज भी और कल भी इनके जीवन में बहुत बहुत पावरफुल गले लगाया, मैंने तो की हज़ार, तूने हर बार राह दिखाई, अंधेरे में भी जोत जलाई, फिर से आस जगाई। ना भूलूं तेरी मेहरबानियाँ, ना भूलूं तेरी रहमतें प्यारे, जो कुछ भी पाया इस जीवन में, सब तेरा ही दान है न्यारे। ओम शांति। ऐसे प्रोग्राम या भट्टी होती है तो हम तो चाहते हैं कि सारा लाभ आप लोग भाई जी से ही लें, लेकिन कभी कभी उनका आदेश होता है, मना नहीं कर पाते। अनुभव हो सकते हैं बहुत छोटे हों, पर इस ज्ञान में हम आना नहीं चाहते थे। लौकिक माता जी ज्ञान में चलती, हमने अपने लौकिक पिताजी को नहीं देखा। बचपन में पहला जो फोटो देखा था वो था ब्रह्मा का, बहुत छोटा था। माता जी इस ज्ञान में, माता पिताजी जब आए दो एक साथ आए थे। आने के बाद पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, की डेथ हो गई। चूँकि ज्ञान में आने के बाद माता जी ने धारणाओं में चलना शुरू किया। कुछ महीने 2 महीने बाद हम जन्म हुआ। हम 4 भाई बहन, हम सबसे छोटे थे। और जैसे ही पिता ने छोड़ा, उस समय तो माता जी की आयु ज़्यादा नहीं थी, 25 या 26 थी और 4 बच्चे थे। और जब पिताजी ने